बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम फजल से सब दोस्त खैर आफियत के साथ होंगे। तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ फार्मेसी असिस्टेंट और फार्मेसी टेक्नीशियन के तलबा के लिए है। और स्टूडेंट्स की तरफ से सवाल ये होता है कि सर तैयारी कैसे की जाए, और अगर आप तैयारी करवाएंगे हमें तो तैयारी किस तरह से करवाएंगे। ये स्टूडेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है, तो जिसका मैं आज जवाब देने जा रहा हूँ। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के सवाल हैं जिनमें ये 4-5 अहम तरीन सवालात जो कि आपकी कामयाबी के हवाले से बहुत ही अहम सवालात हैं, आज इन तमाम सवालात का जवाब दिया जाएगा। यानी कि पहला सवाल है अनशाइया और मरोज़ी की तैयारी कैसे की जाए, कहाँ से की जाए और किस तरीके से की जाए। नंबर 2, तैयारी करते हुए जो रिवीजन है, रिवीजन कैसे की जाए, तैयारी का कौन सा तरीक़ाकार रखा जाए। और सवाल नंबर 3 है कि जैसे जैसे इम्तिहानात नज़दीक आते हैं टाइम कम हो जाता है लेकिन सिलेबस उतना ही होता है, तो सिलेबस को कम टाइम के अंदर कैसे पढ़ा जाए और इस दौरान टाइम मैनेजमेंट कैसे की जाए। सवाल नंबर 4 है कि मुकम्मल तैयारी के लिए कितनी बार रिवीजन की जाए। यानी कि अगर आप 100% तैयारी करना चाहते हैं और पहली ही कोशिश में इम्तिहानात में यकीनी कामयाबी चाहते हैं, तो उस यकीनी कामयाबी के लिए 100% तैयारी के लिए, मुकम्मल तैयारी के लिए कितनी बार रिवीजन की जाए तो आप लोगों के पास होने के चांस 100% हो जाएंगे। इस सवाल का जवाब दिया जाएगा। और सवाल नंबर 5 है तैयारी करते वक्त क्या तरतीब रखी जाए। यानी कि अनशाइया को पहले तैयार करें या मरूज़ी को पहले तैयार करें, या मरूज़ी के कौन से चीज़ों को, कौन से पॉइंट्स को पहले तैयार करें और कौन सी चीज़ों को बाद में तैयार करें, और कौन सी चीज़ों को अनशाइया में पहले देखें और कहाँ से तैयारी करें, और अनशाइया की तैयारी का प्रॉपर तरीक़ाकार क्या होगा। इन तमाम सवालों का आपको आज की इस छोटी वीडियो में इंशाल्लाह प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। तो इस वीडियो को अगर आप यकीनी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुने, सुनने के बाद उसको समझें कि आपको क्या चीज़ और क्या तरीक़ाकार समझाया जा रहा है, उस तरीक़ेकार को समझना है। एक एक लफ्ज़ पे, एक एक फ़िक्रे पे आपने गौर करना है। अगर आपने अच्छे तरीके से ये ना समझा तो फिर आपकी तैयारी 100% नहीं होगी, फिर आपकी कामयाबी के जो चांस हैं वो कम हो सकते हैं। इसलिए 100% कामयाबी और 100% चांस के लिए आप इसको अच्छे तरीके से समझें। देखें, फार्मेसी असिस्टेंट के स्टूडेंट हूँ या टेक्नीशियन के स्टूडेंट हूँ, सबसे पहले बात यह है कि अनशाइया की तैयारी कैसे की जाए। तो हामिद फार्मेसी कोचिंग एकेडमी के प्लेटफार्म से तैयारी कैसे करवाई जाती है या आपको तैयारी करवाई जाएगी इंशाअल्लाह। तो सुन लें वो तरीक़ाकार क्या है कि अनशाइया की तैयारी चैप्टर वाइज करवाई जाएगी और आप अनशाइया की तैयारी चैप्टर वाइज करेंगे। यानी कि आपका कोई भी पेपर है फार्मेसी असिस्टेंट का या टेक्नीशियन का, पेपर 1 है या पेपर 2 है, जो भी पेपर है, पेपर थ्योरी के जो पेपर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे थ्योरी के पेपर्स की तफसीलात बताई जा रही है। प्रैक्टिकल आसान होते हैं, उनमें पास होना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, वो अलहदा से उसकी तैयारी का तरीक़ाकार अलहदा बताया जाएगा। यहाँ पे जो थ्योरी के 2 पेपर हैं, पेपर 1 और 2, उसके बारे में बताया जा रहा है। अनशाइया की तैयारी चैप्टर वाइज आपको करवाई जाएगी। अच्छा, तो हर चैप्टर की तैयारी कैसे की जाएगी, आपको लेक्चर कैसे मिलेंगे, तरीक़ाकार क्या होगा, ये ध्यान से सुना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर चैप्टर की तैयारी आप मेरे बताए हुए तरीके से 3 जगह से करेंगे। अगर 3 जगह में से 3 चीज़ों में से एक भी चीज़ मिस हो जाए तो आपकी तैयारी 100% नहीं होगी, 80% हो जाएगी। 80% तैयारी होगी। फार्मेसी काउंसिल वाले 80% तैयारी करने वाले स्टूडेंट को पास नहीं करते। ये ध्यान से सुन लें। और ये जो अभी लेटेस्ट रिज़ल्ट आया है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ रिज़ल्ट 3% रहा, सिर्फ 3%, 100 में से 97 फेल, 3% पास। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ वो चंद स्टूडेंट्स पास हुए हैं जिनके कॉन्सेप्ट भी 100% क्लियर थे और जिनकी तैयारी भी 100% थी। और वो तमाम तलबा जिन्होंने कुछ 70%, 80%, 90% तैयारी की हुई थी, वो सारे के सारे उनकी कहीं ना कहीं पेपर 1 में सप्ली है या 2 में सप्ली है। इसलिए 100% तैयारी करने के लिए और 100% कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तैयारी जो है वो 3 जगह से करेंगे, तब आपकी बात बनेगी, अदरवाइज़ नहीं बनेगी। बड़े मोटे हरूफ से लिख लें, लिख के रख लें कि 3 जगह से तैयारी करेंगे तो आपका पास होने के और कामयाब होने के चांस 100% हैं।
ये मुझसे लिखवा लें स्टाम्प पेपर पे, अगर किसी को शक हो कि इन 3 जगह से अगर आप तैयारी कर लें प्रॉपर, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। देखें, अनशाइया की तैयारी जो आपको करवाई जाएगी वो चैप्टर वाइज करवाई जाएगी, यानी कि जब आपको लेक्चर दिए जाएंगे, एक चैप्टर के लेक्चर दिए जाएंगे, तो आपने एक चैप्टर को, कोई भी चैप्टर जो शुरू करें, एक चैप्टर की तैयारी 3 जगह से करेंगे। नंबर 1, हामिद फार्मेसी कोचिंग एकेडमी के अपडेटेड लेक्चर से, यानी कि जो आपको लेक्चर दिए जाएंगे चैप्टर के, उसमें टॉपिक वाइज आपको समझाया जाएगा, टॉपिक वाइज आप उसकी तैयारी करते जाएंगे, लेक्चर से समझते जाएंगे और अनशाइया नोट्सों से उनकी तैयारी करते जाएंगे। लेक्चर्स और अनशाइया नोट्स सेम टू सेम 100% मैच कर रहे होंगे। उधर लेक्चर से बिल्कुल ऐसे ही आप समझेंगे जैसे एक लेक्चरार, एक प्रोफेसर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बोर्ड पे खड़ा होकर आपको लेक्चर दे रहा होता है। एक एक चीज़ बोर्ड पे लिखी जाती है, आपको एक्सप्लेन की जाती है, आपको समझाई जाती है और आपको ज़हन नशीन करवाई जाती है। ऐसे ही हामिद फार्मेसी कोचिंग एकेडमी के प्लेटफार्म से आपको मुकम्मल सिलेबस के लेक्चर भी मिलेंगे और लेक्चर में हर चीज़ बोर्ड पे लिख के समझाई जाएगी, लिखी जाएगी, फिर आपको बताया जाएगा, फिर आपको अगली स्टेज है बताने के बाद उसको समझाया जाएगा, समझाने से फिर अगली स्टेज है कि आपको ज़हन नशीन करवाया जाएगा और ट्रिक्स के साथ, छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ आपको वो चीज़ ज़हन नशीन करवाई जाएगी। अच्छा, इसके बाद अगली बात कि जिस टॉपिक के आप लेक्चर लेंगे उसी टॉपिक के अनशाइया नोट्स आपके हाथ में होंगे, तो आप टॉपिक वाइज अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और लेक्चर भी सुनेंगे, अनशाइया नोट्सों से भी तैयार करेंगे और इस तरह से करते करते एक मुकम्मल चैप्टर को तैयार कर लेंगे। जब एक चैप्टर को मुकम्मल तौर पे लेक्चर से और अनशाइया नोट्सों से तैयार कर लेंगे, तो फिर उस के बाद दूसरे चैप्टर पे नहीं जाना। दूसरे चैप्टर पे जाए बगैर आपने उसी चैप्टर की मरूज़ी तैयार करनी है। और मरूज़ी का तरीक़ाकार क्या होगा ये मैं बाद में तफसीर से बताता हूँ कि मरूज़ी पे आपने पहले टिक और स्टार का निशान लगा लेना है और वो मैंने एक अलहदा सी वीडियो भी बनाई हुई है, उसमें आप तरीक़ाकार देख सकते हैं। तो बहरहाल मरूज़ी नोट्सों में टिक और स्टार का निशान लगा होगा, इसकी तफसील मैं बाद में बताता हूँ। मरूज़ी नोट्स जिन पर सिंगल स्टार का निशान लगा हो, आपने पहले से लगा रखा होगा, वहाँ से स्टार वालों को आप याद करेंगे। अच्छा, ये 3 चीज़ें हो गई। अब 3 चीज़ों के बारे में फिर मैं बड़े मोटे अल्फाज में बड़ी वजाहत के साथ बता रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट समझे कि मैं लेक्चर नहीं, मैं अनशाइया नोट्सों से और मरूज़ी से तैयारी कर लूँगा, तो जहन में बिठा लें कि ये रट्टा होगा। अगर सिर्फ नोट्सों से, यानी कि 3 जगह से 3 चीज़ों से में एक भी चीज़ मिस करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे और आपकी 100% तैयारी नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद फिर दोबारा सुने कि अगर आपने लेक्चर ले लिए, अनशाइया नोट्सों से तैयारी कर ली, मरूज़ी नोट छोड़ दिए, तब भी तैयारी मुकम्मल नहीं होगी। अच्छा, अगर ऐसा किया कि आपने लेक्चर ले लिए, लेक्चर से आपने अनशाइया को तैयार करने की कोशिश की, मरूज़ी नोट्सों से मरूज़ी तैयार कर ली और अनशाइया नोट्स ना लिए, अनशाइया नोट्सों से तैयारी ना की, आपने कहा लेक्चर काफ़ी हैं और मरूज़ी नोट्सों से तैयारी कर ली, तब भी आपकी 100% तैयारी नहीं होगी। 100% तैयारी और 100% कंसेप्ट क्लियर कैसे होगा कि आप एक चैप्टर की तैयारी तीनों जगह से करेंगे, लेक्चर्स प्रॉपर लेंगे मुकम्मल सिलेबस के और उनको उसके साथ अनशाइया नोट्सों को उसी चैप्टर को तैयार करेंगे, लेक्चर से, अनशाइया नोट्सों से, और जब मुकम्मल चैप्टर तैयार हो जाए फिर मरूज़ी नोट्सों से तैयार करेंगे। इस तरह जब तीनों जगह से आप उस चैप्टर को मुकम्मल तैयार कर लेंगे, तब आपकी 100% तैयारी भी हो जाएगी और आपके 100% कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और स्टाम्प पेपर से मुझसे लिखवा लें कि अगर आप 3 जगह से मुकम्मल तैयारी कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आप इम्तिहानात में यकीनी 100% कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि अब तरतीब क्या रखी जाएगी, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आखिरी सवाल जो है ना, तैयारी करते वक्त क्या तरतीब रखी जाए, इसका जवाब पहले दे रहा हूँ। तो अब सबसे पहले आ जाते हैं मरूज़ी नोट्सों पे कि मरूज़ी नोट्सों की पहली सिंगल रिवीजन। अच्छा, मैं अभी फ़िलहाल ये जो तफसीलात मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फार्मेसी असिस्टेंट की हैं, बिल्कुल ऐसे ही तफसीलात फार्मेसी टेक्नीशियन की भी हैं। यानी कि फार्मेसी असिस्टेंट के पेपर 1 और पेपर 2 के अनशाइया नोट्स अलग होंगे, मरूज़ी नोट्स अलग से दिए जाएंगे। इसी तरह फार्मेसी असिस्टेंट के पेपर 1 के अनशाइया नोट्स अलग होंगे, पेपर 2 के अनशाइया नोट्स अलग होंगे। अच्छा, पेपर 1 के फार्मेसी असिस्टेंट के पेपर 1 में जो टोटल MCQs हैं ये 2000 हैं, 2000 से ज़्यादा हैं।
और पेपर बी में जो MCQs हैं जो हामिद फार्मेसी कोचिंग एकेडमी के प्लेटफार्म से लिखे गए हैं, आप लोगों के लिए साल हर साल की मेहनत के बाद ये तरतीब दिए गए हैं। ये सिर्फ पेपर बी के 1200 प्लस हैं, 1200 से ज़ायद हैं। और जैसे जैसे इम्तिहानात होते जा रहे हैं, हर मरूज़ी जो आने वाली है, मरूज़ी 50-50 मरूज़ी उसमें फिर दोबारा ऐड कर दी जाती है, और इस मरूज़ी नोट्सों में और लेक्चर्स में आपको हर चीज़ अपडेटेड मिलेगी। सबसे पहले आपने एक वो वीडियो मेरी देखनी है कि मरूज़ी की तैयारी कैसे की जाए। ये उस पे सामने आपको थंबनेल नज़र आ रहा है, इस तरह का आपको वीडियो का थंबनेल नज़र आएगा यूट्यूब पे, और उसकी तैयारी कैसे की जाए उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखे कि मरूज़ी की तैयारी कैसे की जाए। वो वीडियो को देख के जब समझ लेगा, उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि मरूज़ी और अंशाइया को मिला के और लेक्चर्स को साथ लेके आप 100% तैयारी कैसे कर सकते हैं और 100% कॉन्सेप्ट कैसे कर सकते हैं। वो वीडियो देखना लाजमी है। आप आगे चलें कि मरूज़ी की तैयारी कैसे की जाए। सबसे पहले नंबर पे आपने क्या करना है कि आपको जब नोट्स भिजवाए जाएंगे तो नोट्स पहुंचने के बाद आपने मुझे इन्फॉर्म करना है। अभी नोट्स आपको मिल चुके हैं, नोट्स मिलने के बाद आपको मैं आंसर की ख़ुद दूंगा, प्रोवाइड करूंगा। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि वीडियो के मुताबिक मरूज़ी की तैयारी कैसे की जाए, उस वीडियो के मुताबिक आंसर की को साइड पर बॉर्डर के साथ लिख लेना है। पेपर ए में टोटल 4 घंटे लगेंगे, आंसर की मुकम्मल 2000 MCQs की आंसर की लिखते जाएंगे साइड में। पेपर बी के टोटल कितने टाइम लगेगा, पेपर बी के टोटल 3 घंटे लगातार अगर आप लिखें तो आंसर की साइड पे लिख लेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, तैयारी किए बगैर, अभी जो मैं ये एक स्टेप बता रहा हूँ, एक छोटा सा स्टेप है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें मरूज़ी में आपने क्या करना है, मरूज़ी नोट्सों पे तैयारी नहीं करनी है। अभी तैयारी किए बगैर अपनी साबिक़ा ज़िंदगी के हासिल करदा इल्म के मुताबिक नोट्स पर, मरूज़ी नोट्स पर टिक और स्टार का निशान लगाएंगे। यानी कि MCQs 2000 लिखा हुआ है या 1200 लिखा हुआ है, तो उन MCQs में बहुत सारे MCQs होंगे जो आपके साबिक़ा ज़िंदगी का जो इल्म है, किसी ने डिस्पेंसर कोर्स कर रखा है, किसी ने ऑपरेशन थिएटर कर रखा है, किसी ने फार्मेसी का कोई और कोर्स कर रखा है, किसी ने क्लिनिकल असिस्टेंट कर रखा है, मतलब जो भी, किसी ने FA की है, FSC की। FSC में से बहुत सारे टॉपिक आ रहे होते हैं और रिवाइज़ हो रहे होते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपकी ज़िंदगी का जो साबिक़ा इल्म है उसके मुताबिक बस आपने ये फ़ाइनल करना है कि इस मरूज़ी नोट्सों में कौन सी चीज़ आपको पहले से आती है 100% और कौन सी चीज़ नहीं आती। बस इस चीज़ की आपने छलनी लगानी है, इस चीज़ का फ़िल्टर करना है। भी जो चीज़ें आपको साबिक़ा इल्म के मुताबिक आती हों और आपको 100% यकीन हो कि आपको आता है, उस पर लगाएंगे टिक का निशान। और वो MCQs जिन पर कोई भी किसी भी किस्म का शक हो या डाउट हो या ना आता हो, उस पर स्टार का निशान लगाएंगे। तो ये पूरी किताब पे निशान लगाएंगे। इसमें पेपर 1 में आपके कम से कम 3 दिन लगेंगे। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो 2 दिन में कर लेंगे, स्पीड कम है तो ये दिन ज़्यादा लग जाएंगे। इसी तरह पेपर 2 में भी आपके 2 दिन लगेंगे, स्पीड ज़्यादा है तो कम, स्पीड कम है तो फिर ज़्यादा दिन लग जाएंगे। तो बहरहाल मैंने एक एवरेज दे दिया कि इससे पहले आपने ये काम मुकम्मल कर लेना है। यानी कि टिक स्टार का काम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बस इसमें ये होगा कि टिक स्टार लगाने से आपकी एक छलनी लग जाएगी कि कौन सी चीज़ आपको आती है, टिक का निशान, जो नहीं आती स्टार का निशान। जब ये निशानात लग जाएं तो उसके बाद फिर जो टिक वाले हैं जो आपको आते हैं और आपको यकीन होगा ये इम्तिहानात होने तक मुझे नहीं भूलेंगे, वो टिक वाले निशान वाले MCQs आपने दोबारा नहीं पढ़ने, उन पर टाइम ज़ाया नहीं करना, वो टाइम की बचत करनी है। ये टाइम मैनेजमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और बाकी जो स्टार वाले हैं जो नहीं आते उनको पढ़ना है। इसके बाद अब जो पॉइंट नंबर 3 आप लोगों को बताया जा रहा है, पॉइंट नंबर 3 कहता है कि जिन MCQs पर स्टार का निशान लगा हो, इन MCQs की मुकम्मल किताब की सिंगल रिवीजन करनी है। जब यानी कि पूरी किताब पे टिक स्टार का निशान लगा लेंगे पेपर 1 पे, 2 पे, और उसके बाद आप फिर पहले चैप्टर से शुरू करेंगे और जो स्टार वाले हैं उनकी सिंगल रिवीजन जल्दी से करते जाएंगे। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि अगर आपके पास काफ़ी वक्त मौजूद है तो फिर इसकी सिंगल रिवीजन कर लें, और अगर टाइम की कमी हो तो इसकी पहली रिवीजन फिर ना करें। इसकी रिवीजन कब करें, जब अंशाइया नोट्सों की तैयारी करेंगे तो अंशाइया नोट्सों के साथ इसकी तैयारी करेंगे। यानी कि एक चैप्टर की तैयारी जब 3 जगह से कर रहे होंगे, लेक्चर से, अंशाइया नोट्सों से और मरूज़ी नोट्सों से, तब उस टाइम हर चैप्टर की अच्छी तरीके से रिवीजन करते जाएंगे।
और अगर अलहदा से टाइम हो और रिवीजन पहले करना चाहें तो पेपर ए की 2 दिन में मुकम्मल आप स्टार वालों की रिवीजन कर लेंगे जल्दी जल्दी, और पेपर बी की 1 दिन में रिवीजन कर लेंगे। और अगर इतना टाइम ना हो, इम्तिहानात बहुत नज़दीक आ जाएं, तो फिर आपने यहाँ अलहदा रिवीजन नहीं करनी, फिर वो अनशाइया नोट्सों के साथ साथ रिवीजन करनी है। और स्टार का जब जिन MCQs पे स्टार का निशान आपने लगा रखा हो उन पे दोबारा वक्त ज़ाया नहीं करना, बेकार है, उनको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं अनशाइया की पहली रिवीजन। अब क्योंकि मैंने आपको तरतीब बता दी, मेरा ये भी एक सवाल था स्टूडेंट्स का कि मुकम्मल जो है तैयारी करते वक्त कौन सी तरतीब रखी जाए, तो पहले मरूज़ी को तैयार करने के जो 2 पॉइंट हैं वो पहले आपने कर लेने, यानी कि आंसर की बॉर्डर पे लिख लें 2-3-4 घंटे लगा के, और उसके साथ मरूज़ी का टिक स्टार का लगाने वाला काम, ये सबसे पहले पूरी किताब पे शुरू से लेकर एंड तक पेपर 1 का, और जिन्होंने पेपर 2 का पेपर देना है वो पेपर 2 के मरूज़ी नोट्सों पे शुरू से लेकर एंड तक टिक स्टार का निशान लगा लेंगे। जब वो काम मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद आपने अनशाइया की और पेपर्स की मुकम्मल तैयारी प्रॉपर तरीके से शुरू करनी है। और ये तफसीलात मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको हामिद फार्मेसी कोचिंग अकेडमी के प्लेटफार्म से मुकम्मल चैप्टर वाइज तैयारी करवाई जाएगी, मुकम्मल चैप्टर के लेक्चर दिए जाएंगे, और हर चैप्टर की तैयारी जो है आप मेरे बताए हुए तरीके से 3 जगह से करेंगे। अगर 3 जगह से आपने तैयारी कर ली तो आपकी गारंटी, आपकी कामयाबी गारंटी से मैं बताता हूँ कि आपकी 100% कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 3 जगह 3 चीज़ों से दोबारा सुन लें, एक दफ़ा मैं रिवाइज़ कर देता हूं कि हामिद फार्मेसी कोचिंग अकेडमी के अपडेटेड लेक्चर से तैयारी करेंगे, टॉपिक टू टॉपिक तैयारी करते जाएंगे, हेडिंग्स को जहन में बिठाते जाएंगे, कंसेप्ट को जहन में बिठाते जाएंगे, और उसके साथ साथ अनशाइया नोट्सों को देखेंगे। हामिद फार्मेसी कोचिंग अकेडमी के दिए हुए अपडेटेड अनशाइया नोट्सों से भी साथ साथ तैयारी करते जाएंगे। जब एक चैप्टर की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद हामिद फार्मेसी कोचिंग अकेडमी के दिए हुए अपडेटेड मरूज़ी नोट्सों से उसी चैप्टर की तैयारी करेंगे। जब एक चैप्टर की तैयारी 3 जगह से मुकम्मल कर लेंगे तो फिर आपकी तैयारी भी मुकम्मल हो जाएगी और आपके कॉन्सेप्ट भी 100% क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद अहम नोट कि अनशाइया की तैयारी के लिए ना हामिद फार्मेसी कोचिंग अकेडमी के मुकम्मल सिलेबस के लेक्चर और शुरू दिन से लेकर आखिरी मुनक्कद होने वाले इम्तिहानात तक, यानी कि फ़ार्मेसी असिस्टेंट के 40 इम्तिहान हो चुके हैं, फ़ार्मेसी टेक्नीशियन के 25-26 इम्तिहान हो चुके हैं। तो शुरू से लेकर आखिरी मुनक्कद होने वाले इम्तिहान तक आने वाले जितने भी इम्तिहानी सवालात हैं उन तमाम इम्तिहानी सवालात के मुकम्मल लेक्चर आपको मिलेंगे। वो मुकम्मल लेक्चर आपने ध्यान से अच्छे तरीके से सुनने हैं। वो एक दफ़ा भी आप सुन सकते हैं और ये ऑप्शन भी आपको फैसिलिटी दी जाएगी, आप उसको दूसरी दफ़ा भी सुन सकते हैं। और ये भी आप लोगों को फैसिलिटी दी जाएगी जो जॉब होल्डर हैं, जो सर्विस करते हैं, जो मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं, जो अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सुबह शाम, तो वो मेरे दिए हुए लेक्चर को सुबह भी सुन सकते हैं, दोपहर को भी सुन सकते हैं, शाम को भी सुन सकते हैं। वो इस तरीके से मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूँगा, आपको इस तरह से लेक्चर दिए जाएंगे कि आपके टाइम के मुताबिक उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। आप सुबह भी सुन सकते हैं, दोपहर को भी सुन सकते हैं, शाम को भी सुन सकते हैं लेक्चर्स को। अच्छा, इसके बाद अब कुछ तलबा जो वक्त की कमी की बुनियाद पर, यानी कि वो कहते हैं जी हम जी सुबह से लेकर शाम तक मेडिकल स्टोर पे होते हैं जी, हमारे पास टाइम नहीं मिलता, इसलिए वक्त की कमी के बायस सिर्फ नोट्सों से तैयारी करने लग जाते हैं और इनकी फिर वो तैयारी नहीं होती। दोबारा गौर से सुने, जो सिर्फ नोट्सों से तैयारी करते हैं वो उनकी तैयारी नहीं होती, वो दरअसल हकीकत में रट्टा लगा रहे होते हैं और उनकी खुश फहमी ये होती है कि हम तैयारी कर रहे हैं। और फार्मेसी काउंसिल का ये रिकॉर्ड है, ये जो फार्मेसी असिस्टेंट का आखिरी इम्तिहान हुआ 40वां और फार्मेसी टेक्नीशियन के इम्तिहानात हुए, उनमें फार्मेसी काउंसिल ने रट्टा लगाने वाले तमाम तलबा को फ़ेल कर दिया है। यानी कि जानबूझ के फ़ेल नहीं किया, लेकिन जो स्टूडेंट रट्टा लगा के गए उनको पास होने का हक़ भी नहीं पहुंचता और उनको फार्मेसी काउंसिल वाले पास करते भी नहीं हैं। इसलिए काइंडली आप अपने जहनों को साफ़ करें, गलत फहमी को दूर करें कि फार्मेसी काउंसिल वाले हमें जानबूझ के फ़ेल करते हैं। ये स्टूडेंट्स की गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो स्टूडेंट मेहनत करेगा वो फार्मेसी काउंसिल वाले उसे फ़ेल करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल 40वें इम्तिहान में 5800 स्टूडेंट में से, यानी कि 5780 स्टूडेंट में से 179 स्टूडेंट पास हुए। 179 स्टूडेंट सिर्फ़ और सिर्फ वो स्टूडेंट थे जिनकी तैयारी 100% थी,
और 100% कंसेप्ट क्लियर थे और 100% हल करके आए। वो अब फार्मेसी काउंसिल वाले चाहते भी तो उनको फ़ेल नहीं कर सकते थे और ना ही फ़ेल कर सके हैं, वो तो पास हैं। लेकिन जो रटा लगा के गए थे, इधर उधर से PDF फाइल ले लें, सर जी ग्रुप च PDF फाइल सेंड कर दियो, नोट सेंड कर दिया, मरूजी सेंड कर दियो, ये सेंड कर दो, वो सेंड कर दो, मैं हम रटा लगाते हैं, हम तैयारी करते हैं। इधर उधर से नोट्स लेके रटा लगाया, वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स फेल हो गए, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो है उसे सारी समझ बूझ होती है, वो आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, उसे सारा पता होता है कि आप कंसेप्ट के साथ लिख रहे हैं या रटा लगा के इधर उधर से नोट्सों से रटा लगा के लिख रहे हैं, उनको सब पता चलता है। इसलिए PDF और नोट्सों से रट्टा लगा के तैयारी नहीं करनी। इसलिए कॉन्सेप्ट्स को 100% क्लियर करने के लिए और अपनी तैयारी को 100% मुकम्मल करने के लिए और इम्तिहानात में यकीनी कामयाबी के लिए आपने हामिद फार्मेसी कोचिंग अकेडमी के मुकम्मल सिलेबस के मुकम्मल लेक्चर और साबका तमाम इम्तिहानी सवालात के मुकम्मल लेक्चर लाजमी लेने हैं और उनको सुनना है, ध्यान से सुनना है और अपनी तैयारी को यकीनी बनाना है। और इस तरह से आपके जब मुकम्मल लेक्चर सुनेंगे तो आपके 100% कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपकी तैयारी भी 100% होगी और आपकी कामयाबी भी आपको 100% इंशाल्लाह मिलेगी। और आखिर में 2 मिनट में मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि जब मरूज़ी की और अंशाइया की पहली दफ़ा तैयारी मुकम्मल हो जाए, जो मैंने साबका तरीक़ाकार बताया उसके मुताबिक पहली दफ़ा तैयारी मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद अंशाइया को बंद करके फिर क्या करना है, मरूज़ी की पहली रिवीजन के बाद, यानी कि पहली दफ़ा तो आपने तैयार कर ली ना मरूज़ी भी और अंशाइया भी, तो मरूज़ी की पहली रिवीजन के बाद मरूज़ी की दूसरी रिवीजन की जाएगी और मरूज़ी की दूसरी रिवीजन के बाद फिर अंशाइया की दूसरी रिवीजन की जाएगी। और जब मरूज़ी और अंशाइया की दूसरी रिवीजन मुकम्मल हो जाए तो फिर मरूज़ी की तीसरी रिवीजन भी की जाएगी। और इसके बाद अंशाइया की तीसरी रिवीजन की जाएगी, तो उसका तरीक़ाकार आपको बाद में बताया जाएगा, यानी कि मरूज़ी और अंशाइया की दूसरी रिवीजन और तीसरी रिवीजन कैसे की जाएगी इसकी तफसील नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई जाएगी। लेकिन एंड पे फार्मेसी असिस्टेंट के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं ये बता रहा हूँ कि फार्मेसी असिस्टेंट का जो पेपर 1 है उसके अंदर 9 चैप्टर हैं, 9 चैप्टर हैं, 3 सेक्शन हैं, सेक्शन A, B, C। पहले सेक्शन में 5 चैप्टर हैं, दूसरे सेक्शन में 2 चैप्टर हैं, तीसरे सेक्शन में फिर 2 चैप्टर हैं और टोटल 9 चैप्टर हैं। आपको तीनों सेक्शन के 9 चैप्टर के मुकम्मल सिलेबस के लेक्चर इंशाल्लाह हामिद फार्मेसी कोचिंग अकेडमी के प्लेटफार्म से दिए जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। दूसरे नंबर पे पेपर 2 के टोटल कितने चैप्टर हैं, इसके 11 चैप्टर हैं, यानी कि इसका सेक्शन है DEF। पेपर 1 का सेक्शन था ABC और पेपर 2 का सेक्शन है DEF। इसके भी 3 सेक्शन हैं, सेक्शन D के 3 चैप्टर हैं, सेक्शन E के अंदर 5 चैप्टर हैं, सेक्शन F के अंदर 3 चैप्टर हैं। तो पेपर 2 के जो टोटल 11 चैप्टर हैं आपको तीनों सेक्शंस के 11 चैप्टर के मुकम्मल लेक्चर दिए जाएंगे और टोटल ये लेक्चर चैप्टर बन जाते हैं पेपर 1 के 9, पेपर 2 के 11 और पेपर 1 और 2 के टोटल मिला के 20 चैप्टर बनते हैं। तो आपको इन 20 चैप्टर के मुकम्मल सिलेबस के लेक्चर भी दिए जाएंगे और साबका तमाम इम्तिहानी सवालात शुरू दिन से लेकर 40वें इम्तिहान तक आने वाले इम्तिहानी सवालात जो फार्मेसी असिस्टेंट के और फार्मेसी टेक्नीशियन के शुरू दिन से लेकर 26वें इम्तिहान तक आने वाले जितने भी इम्तिहानी सवालात हैं, तमाम इम्तिहानी सवालात के लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और आपकी मुकम्मल तैयारी को यकीनी बनाया जाएगा इंशाल्लाह। और इसके साथ एंड पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस जहन में रखें, इसके बाद बात को ख़त्म किया जा रहा है कि फ़ार्मेसी असिस्टेंट का कोर्स 1 साल का है और फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स है 2 साल का। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही फार्मेसी असिस्टेंट की तैयारी करने के लिए भी जो 1 साल का कोर्स है तो 1 साल तैयारी में लगता है। अगर डेली 1 लेक्चर लें तो 1 साल लगेगा, अगर डेली 2 लेक्चर लें तो आपको 6 माह में मुकम्मल तैयारी करवा दी जाएगी। फार्मेसी असिस्टेंट के फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ और फार्मेसी असिस्टेंट के मुकम्मल कोर्स की बात कर रहा हूँ। मुकम्मल कोर्स के लिए डेली लेक्चर लें तो 1 साल और डेली फार्मेसी असिस्टेंट या टेक्नीशियन डेली 2 लेक्चर लें, एक सुबह ले लें, एक शाम ले लें और अपनी मसरूफियात भी जारी रखें, तो फिर आपको कम से कम 6 माह में मुकम्मल तैयारी आपकी हो जाएगी। और अगर आप हामिद फार्मेसी कोचिंग अकेडमी से प्रॉपर तैयारी करें, बाकायदा तैयारी करें और आप मुकम्मल पैकेज लें और अपनी बाकायदा तैयारी की अगर करें तो फिर आपको इस 6 माह से भी इंतहाई कम वक्त में, मुख्तसर वक्त में मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी और आपको कंसेप्ट भी मुकम्मल करवाए जाएंगे
और इस तरह से फार्मेसी टेक्नीशियन फ़र्स्ट ईयर का भी मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी मुख्तसर वक्त में, और फार्मेसी टेक्नीशियन के सेकंड ईयर की भी तैयारी मुख्तसर वक्त में करवाई जाएगी, और फार्मेसी असिस्टेंट का कोर्स जो 1 साल का है इसकी भी आपको मुकम्मल तैयारी इंतहाई मुख्तसर वक्त में करवाई जाएगी इंशाअल्लाह। सबूत के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह फार्मेसी असिस्टेंट कोर्स और टेक्नीशियन फार्मेसी के बेशुमार स्टूडेंट्स को हामिद फार्मेसी कोचिंग एकेडमी के प्लेटफार्म से तैयारी करके बेशुमार स्टूडेंट पास हो चुके हैं, सैकड़ों तलबा पास हो चुके हैं। ये अल्लाह का बड़ा करम है, और हामिद फार्मेसी कोचिंग एकेडमी का एक मुनफरद एजाज़ भी है और एक तारीख़ी रिकॉर्ड भी है। और एक इसके साथ एक और इंतहाई अहम रिकॉर्ड ये है कि मेरे स्टूडेंट्स ने 100 नंबर में से 80 नंबर तक लिए हैं, और ये भी रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह हामिद फार्मेसी कोचिंग एकेडमी के साथ है कि हामिद फार्मेसी कोचिंग एकेडमी से तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स ने 100 में से 80 नंबर भी लिए हैं, हत्ता के 100 में से 85 नंबर भी लिए हैं। सबूत के तौर पे आपको रिज़ल्ट कार्ड भी सामने मैं दिखा दूंगा, आपको नज़र आ रहे होंगे, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसलिए जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहे और पहली कोशिश में अपनी शानदार कामयाबी हासिल करना चाहे, यकीनी कामयाबी हासिल करना चाहे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के करम फजल से और हामिद फार्मेसी कोचिंग एकेडमी के दिए हुए लेक्चर से और करवाई हुई मेहनत से आपको इंशाअल्लाह 100% तैयारी करवाई जाएगी, और आपकी तैयारी को इंशाअल्लाह 100% यकीनी बनाया जाएगा, और आपको प्रॉपर रिवीजन्स भी करवाई जाएंगी। और रिवीजन के लिए आपको क्या तरीक़ाकार होगा, वो रिवीजन का तरीक़ाकार भी समझाया जाएगा, ताकि आप उसकी दूसरी रिवीजन भी कर सकें और तीसरी रिवीजन भी कर सकें। तो वो तमाम तलबा जो अपनी तैयारी करने के लिए संजीदा हूँ, वो हामिद फार्मेसी कोचिंग एकेडमी के दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।